ये बहुत ही आज का दिन जो है मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत अहम दिन है। ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है बहन मायावती जी द्वारा, गठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व है, भाई अखिलेश यादव जी, चौधरी अजीत सिंह जी, बहन मायावती जी, इसका संयुक्त प्रत्याशी मुझे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से आपकी खिदमत करने के लिए इन लोगों ने बनाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्यादा बात करने की जरूरत मैं नहीं समझता आपके बीच सब, क्योंकि यहां सब समझदार जिम्मेदार लोग यहां मौजूद हैं। हमने जो बीड़ा उठाया है वो ये है कि क्या इस देश में भाईचारा बचेगा या नहीं। क्या इस देश में जिन्होंने पिछले कुछ सालों से जहर की खेती बोने का काम किया है, क्या उससे निजात मिलेगी या नहीं। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो मौलिक अधिकार एक आम आदमी को, एक आम इंसान को दिए गए हैं, क्या वो बचे रहेंगे या नहीं। बहुत सिंपल सी बात है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं। हम लोगों की लड़ाई सिर्फ ये है, हम चाहते हैं कि जो सपना हिंदुस्तान को आजाद कराते वक्त महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने जो देखा, क्या वो भारत हम बना पाएंगे या नहीं। या वो ऐसा भारत जहां पर गैर बराबरी हो, जहां पर झूठ और जुमले के सिवा पिछले 5 साल में कुछ ना हुआ हो। ये देश मिली जुली संस्कृति का देश है। इस मुल्क का ताना बाना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी मजहब के लोगों ने मिलजुल करके बुना है। और ये मुल्क सभी जात और सभी मजहब के लोगों के योगदान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जंग आजादी की लड़ाई लड़ने से लेकर के, खेल के मैदान से लेकर के, संस्कृति के मैदान से लेकर के इस देश को परमाणु शक्ति बनाने तक इस मुल्क के हिंदू, मुसलमान ने, सभी मजहब के लोगों ने बराबर अपना योगदान दिया। अगर जंग आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए मेरी कोई एक मां ने चंद्रशेखर आजाद को जन्म दिया, तो मेरी किसी दूसरी मां ने अशफाकुल्लाह खान को जन्म दिया। अगर संस्कृति के मैदान में एक तरफ मेरी किसी मां ने पंडित रविशंकर को जन्म दिया, तो मेरी किसी दूसरी मां ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी जन्म दिया। अगर कोई एक मां ने सचिन तेंदुलकर को जन्म दिया, तो दूसरी मां ने इरफान पठान को भी जन्म दिया। अगर कोई एक मां अमिताभ बच्चन को जन्म देती है, तो दूसरी मां आमिर खान और शाहरुख खान को भी जन्म देती है। ये मुल्क सब लोगों ने मिलजुल करके बनाया है। और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, पिछले 5 साल से सिर्फ जहर बोने के अलावा, सिर्फ नफरत का माहौल खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं किया। और वो इसलिए क्योंकि वो जो झूठ बोल करके आए थे, वो जो जुमलेबाजी करके आए थे, लोग उनसे हिसाब ना मांग सके, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसी बातें जो है लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जमहूरियत में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने सम्मान किया जब देश की जनता ने उनको पूरा मैंडेट दिया, हमने उसका सम्मान किया। देश की जनता को उम्मीद थी कि शायद आपने जो वादे किए हैं आप उस पर खरा उतरेंगे। आपने अच्छे दिन लाने का वादा किया, लोग इंतजार करते रहे। आपने हर व्यक्ति की जेब में 15 लाख लाए काला धन डालने का, वापस ला करके डालने का वादा किया, लोग इंतजार कर रहे हैं। आपने इस देश के किसानों से वादा किया कि हर किसान की आमदनी 1.5 गुना कर देंगे, लोग इंतजार करते रह गए। बजाय आमदनी 1.5 गुना करने के
उल्टा खाद पर पैसे बढ़ाए और यूरिया के कट्टे में भी डंडी मार दी। 50 किलो की बजाय 45 किलो का कर दिया। नौजवानों से वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। जब नौजवान रोजगार मांगते तो कहते हैं IIT IIM से फारिग होने वाले नौजवानों को भी कहते हैं अरे स्टूडियो के बाहर क्या पकौड़ा तलना ये रोजगार नहीं है क्या? शिक्षा के अंदर, एजुकेशन के अंदर, उच्च शिक्षा के अंदर बजट जो है वो लगातार घटा दिया। ये वक्त है कि हम इन सब चीजों पर सोचें और देश की जनता, अमरोहा की जनता इस बात का जवाब आपसे मांगेगी और सभी मजहब के लोग मिलजुल करके आपको रास्ता दिखाएंगे। आप लोगों से अपील करता हूं कि हो सकता है वक्त कम है, मैं आपसे सबसे डायरेक्ट ना मिल सकूं, हर किसी गांव में ना जा सकूं, हर किसी मोहल्ले में ना जा सकूं। और चुनाव में आप जानते हैं कि प्रत्याशी जो होता है उसका क्या हाल होता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यह अपील है कि आप सब लोग अपने आप को दानिश अली समझ के, प्रत्याशी समझ के इस चुनाव को लड़े। मैं आपसे सिर्फ इतना वादा करके यहां से जाना चाहता हूं कि आपने जो अपना नुमाइंदा चुनेंगे इंशाअल्लाह वो पूरे अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के आवाम की, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, उसका सर झुकने नहीं देगा। हमेशा आपका सर फख्र से ऊंचा रहेगा। आने वाली 18 तारीख को गठबंधन के जो हमें संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, बुला दीजिए इख्तलाफात मोहल्ले के, बुला दीजिए इख्तलाफात गली के, बुला दीजिए इख्तलाफात गांव के, पार्टीबाजी के। सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा जो है वो है कि क्या इस देश का संविधान हम बचा पाएंगे या नहीं। लक्ष्य हमारा ये है कि इख्तलाफात जब रहेंगे, जब बार बार इलेक्शन होंगे, अगर ये लोग दोबारा आ गए तो शायद दोबारा इलेक्शन भी ना हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने छोटे मोटे मन मुटाव बुला करके इकट्ठा होकर के 18 तारीख को अपना वोट हाथी के निशान के आगे वाला बटन दबा करके इतनी लीड से जिता करके भेजिए जो दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद जो है ऑलरेडी हराम हो चुकी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को